नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फॉरम सेंटर में आपका स्वागत है। आज पेश है आज के शिक्षा समाचार की पहली न्यूज़ है कि परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा है कोरोना का प्रभाव। कोरोना के कारण परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा है प्रभाव। सीबीएसई के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीएसआई ने भी 4 मई को होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं। वही यूपीएससी ने भी सिविल सेवा का जो इंटरव्यू होने थे सिविल आईएएस के उन प्रवर्तन अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सीआईएससी के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की गई, बल्कि इनका विवरण बाद में जारी किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन में ही होंगी। और यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2020 के लिए 26 अप्रैल से 18 जून तक प्रस्तावित साक्षात्कार को जो इंटरव्यू होने थे वो टाल दिए हैं। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारी भर्ती के लिए 9 मई को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। और कोरोना के कारण यूजीसी नेट है एनटीए ने 2 मई से होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। नई तारीख परीक्षा से 15 दिन पूर्व घोषित कर दी जाएगी। अगली न्यूज़ है कि जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी शैक्षणिक बैठक में 40 एजेंडे पारित किए गए हैं। सेंटर फॉर ग्रेजुएट स्टडीज विकसित करने का फैसला किया गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय शिक्षा की शैक्षणिक परिषद की 28वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया, ये अध्यक्षता में हुई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में की शैक्षणिक परिषद की यह पहली बैठक थी, 2 घंटे तक चली। इसमें विद्यार्थियों संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें लगभग 40 एजेंडे पारित किए गए हैं और इसमें नई शिक्षा नीति आएगी जो उसके तहत भी मंथन किया गया है। और अगली न्यूज़ है हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड। जो 10वीं के एग्ज़ाम कैंसिल किए गए थे उसमें ये कहा गया कि फेल कोई नहीं होगा, ना ही किसी को मेरिट मिलेगी। अगर कोई बच्चा रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, यानी कि खुश नहीं है, तो दोबारा पेपर दे सकते हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो उसके बाद पेपर लिए जाएंगे और परीक्षा से 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसमें बोर्ड ने ये कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेगा, ना ही किसी को मेरिट दी जाएगी। जो बच्चे फैसले से संतुष्ट नहीं है वे परीक्षा दे सकते हैं, वे अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा से 15 दिन पहले बच्चों को सूचित किया जाएगा। रीअपीयर इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। ये कहा है प्रोफेसर हैं जो जगबीर सिंह, चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने कहा है। और बोर्ड अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 10वीं में जिन बच्चों के रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षा होगी, बिना परीक्षा रीअपीयर के लिए आवेदन करने वाले किसी परीक्षार्थी को पास नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अगली न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों से फीस नियंत्रित करने की मांग की है। कि शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है कि ज़्यादा फीस से अभिभावकों पर पड़ रहा है बोझ, जिला स्तर पर निगरानी समिति बनाएं। तो कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देके कहा है। और उन्होंने चंद्रमोहन ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि निजी स्कूलों की बढ़ती हुई अराजकता पर लगाम लगाने के सरकार उचित कदम उठाए, ये कहा है। अगली न्यूज़ है कि सेवानिवृत्ति के बाद अनुबंध डटे गुरुजी की हुई छुट्टी। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, इसलिए अभी नए शिक्षकों को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा नीति डायरेक्टर बोर्ड की तरफ से लेटर में भेजे गए पत्र में कहा गया कि कोविड-19 के चलते सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद हैं और अतः पुनर्नियुक्ति के आधार पर लगे सेवानिवृत्त अध्यापकों व प्राध्यापकों की सेवा तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाए। वहीं जिला शिक्षा महानिदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से वर्ष 2010 में नियुक्त 1983 पीटीआई की बकाया एलटीसी, एसीपी, मेडिकल बिल, एरियर, एनपीएस, एमएफए बच्चों के शैक्षणिक भत्ता, जीआईएस व ग्रेजुएटी की जानकारी मांगी है। यानी कि जो 2010 में पीटीआई टीचर भर्ती हुए थे उनके जो भी बकाया हैं उनकी डिटेल मांगी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले उनको हटाया जा चुका है। और बोर्ड डायरेक्टर ने पहले ही हिदायत दी थी कि 2 दिन के अंदर मुख्यालय से रिपोर्ट नहीं पूछी तो डीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटी टीचर के ट्रांसफ़र होने थे वो टीचरों को उनको भी राहत मिली है। और अगली न्यूज़ है भाइयों एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है,
उसकी तरफ से सूचना आई कि शैक्षणिक वर्ष 2006 से अब तक उन बच्चों को एक मर्सी चांस देने का नहीं जो अपनी डिग्री डिप्लोमा किसी कारण निर्धारित वर्ष पूर्ण नहीं कर सके थे। फार्म भरने की तिथि 1 जून 2021 से 25 जून 2021 है। इसकी जानकारी अब जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है bpsmv.digitaluniversity.ac bpswomenuniversity.ac पर भी उपलब्ध है। अगली न्यूज़ है हरियाणा लोग HPSC से रिलेटेड है कि विभिन्न समाचार पत्रों में 28/3/21 को प्रकाशित पूर्व घोषणा दिनांक 26/3/21 की निरंतरा में यह उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी है तो कि जिला अटॉर्नी ग्रुप है जूलॉजी की फिजिकल एजुकेशन पंजाबी यानी कि जो भी पेपर होने थे असिस्टेंट प्रोफेशनल इलेक्शन तहसीलदार पद हेतु जो परीक्षाएं 23, 24, 25 और 2 मई को होनी थी प्रशासनिक कारणों की वजह से अगली सूची तक पोस्टपोन कर दी गई हैं। और अगली न्यूज़ है कि ऑनलाइन मिलेगा परीक्षा परिणाम 30 तक होगा घोषित। सोनीपत के 46,000 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की MIS और सेट पोर्टल पर की जाएगी घोषणा। तो ये है जिले के राज्य के स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक जारी। पहली से कक्षा 9वीं और 11वीं तक के स्कूल निदेशालय की ओर से इस बारे में लिखित आदेश जारी किए गए और जो परिणाम अपलोड करने की जिम्मेदारी है वो स्कूल मुखियाओं की। इसमें पेपर दोनों तरह से हुए थे, ऑफलाइन भी हुए थे, ऑनलाइन भी हुए थे। और कक्षा पहली से 8वीं, 9वीं, 11वीं का वार्षिक परिणाम जारी करने से लेकर मूल्यांकन का काम जारी है। विभाग या आदेश अनुसार छात्रों के अंक ऑनलाइन अपलोड करने से लेकर परिणाम जारी करने का काम किया जा रहा है। और अगली न्यूज़ ये कि हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षाएं स्थगित 23 से 25 अप्रैल और 2 मई को होनी थी परीक्षाएं, इस बारे में रद्द कर दी गई हैं। और कोरोना के चलते ISSC बोर्ड का फैसला है कि परीक्षा रद्द कर दी है, बाद में इम्तहान का विकल्प भी नहीं है अभी। और अगली न्यूज़ है कि लवकुश ट्रस्ट मुंदरी कैथल की मांग है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो भर्ती है उनकी जांच बोले अनुभवी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्त नियमानुसार हुई भर्ती है। कुलपति कह रहे हैं कि श्रेष्ठ द्विवेदी का उन्होंने विभाग के आदेशों का पालन करते हुए नियमों के आधार पर भर्तियां की हैं। अदालत ने जो याचिका दायर की है वह खारिज हो गई थी। भर्तियों के मामले में जो भी दावा अदालत में किया गया वह उनके पक्ष में हुआ था। तो ये जो ट्रस्ट है इसने मांग की है कि जो भर्ती हुई है कैथल में असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें धांधली हुई है, तो उस बारे में ये मांग की है। और अगली न्यूज़ है कि अभिभावक स्कूल से मांग रहे एग्ज़ाम फीस, बोले 10वीं की परीक्षाएं नहीं हुई। सोनीपत के 10,500 अभिभावकों ने जमा कराई है एग्ज़ाम फीस। इस आधार पर फीस वापसी, यानी कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे कि वो 10वीं वाले स्कूल प्रिंसिपल सेक्टर 15, सेक्टर 12 के कई विभागों ने किए गए आवेदन के मुताबिक जब बोर्ड ने एग्ज़ाम सेंटर पर खर्च ही नहीं हुई, जिन एग्जामिनर के पैसे ही नहीं दिए, तो उन्हें आवश्यक रूप से एग्ज़ाम फीस को वापस करना चाहिए। और जो फीस है इससे हज़ारों रुपए के तरह इकट्ठे होते हैं और बोर्ड में भी पत्र इस बारे में लिखा जाएगा, उनको भी बोर्ड में अवगत कराया जाएगा। अगली न्यूज़ है कि नई दिल्ली से है ये कि सरकार कह रही है कि हमने फरवरी में भी 12.37 लाख को रोज़गार दिया गया है, यानी कि करीबन 12.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। और EPFO में 20% बढ़ी है। जो PF वाली संस्था वो कह रही कि 20% बढ़ी है, जो PF भोगी हूँ उनकी 20% बढ़े हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मार्च में खुदरा महंगाई की दर 2.78 से बढ़कर 2.96% तक पहुँच गई है। और अगली न्यूज़ है कि DO से प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग की थी कि शिक्षकों के स्थायीकरण का आदेश जारी। 2 वर्ष का जो प्रोबेशन कार्यकाल कर चुके थे पूरा। सिरसा की न्यूज़ है कि जो JBT टीचर थे जिनको 2 साल पूरा कर चुके हैं, जो प्रोबेशन पीरियड अपना, उनको स्थायी किया जाए। और अगली न्यूज़ ये कैथल से है कि आशा वर्करों को जो सिम नंबर दिए गए हैं वो अधिकतर बंद पड़े हैं, शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि आशा वर्कर यूनियन कैथल जिला कमेटी बैठक आज नागरिक अस्पताल में हुई। इसके बाद आशा वर्करों ने मांग की और अपनी मांगों का ज्ञापन देते हुए MEO के माध्यम से सिविल सर्जन को भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन आशा वर्करों को
सिम दिए गए थे उनमें ज़्यादातर सिम कार्ड बंद पड़े हैं। लगभग 1 साल से इस बारे में भी अपने पीएससी और सीएससी के ब्लॉकों पर अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस महामारी में ज़्यादातर रिपोर्ट ऑनलाइन ही जा रही हैं और सिम कार्ड बंद होने के कारण आशा वर्करों को काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और सिरसा व डबवाली सब बिट्टों के रोडवेज कर्मचारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सिरसा डिपो वरिष्ठ उप प्रधान डबवाली संघ सब डिपो प्रधान प्रति। उन्होंने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस बारे में और अगली न्यूज़ है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 3 परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई हैं फिलहाल। और अगली न्यूज़ है कि डीजी रैंक मिलने के बाद शत्रुजीत और देशराज डीजीपी की दौड़ में हुए शामिल। पुलिस महकमे के 2 सीनियर आईपीएस अब डीजी रैंक में आ गए हैं। प्रदेश भर में डीजी रैंक के 8 आईपीएस हैं। 1984 बैच के आईपीएस एसएस देशवाल इसी साल 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ ही 1986 बैच के आईपीएस व हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के सिंधु भी उनके साथ सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में ये दोनों अब डीजीपी नहीं बन पाएंगे, जबकि वर्तमान डीजीपी व 1988 बैच के आईपीएस मनोज यादव केंद्र के कर्मचारी हो चुके हैं। केंद्र उन्हें डीजी रैंक दे दिया है। उन्हें 2 साल के लिए हरियाणा डेपुटेशन पर भेजा गया था। वह कार्यकाल उनका पूरा हो गया। अगले आदेश तक वे डीजीपी बने रहेंगे, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री अनिल सिंह की पटरी नहीं बैठ रही है। विज तो नए डीजीपी के लिए अपनी ओर से नए पैनल बनाकर सीएम को भेज चुके हैं। इसके बाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे 1988 बैच के आईपीएस पीके अग्रवाल, 1979 बैच के मोहम्मद अकील, 1979 बैच के आरसी मिश्रा डीजी रैंक में हैं। अग्रवाल सबसे सीनियर, लेकिन सरकार ने मनोज यादव को भी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए डीजीपी। ऐसे में देखने वाली बात है कि सरकार किस आईपीएस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, यानी कि सरकार उस पर ही भरोसा करेगी जो उनका करीबी होगा। और अगली न्यूज़ है स्कॉलरशिप फेलोशिप से रिलेटेड कि आईआईटीएम और आईआईटी से फेलोशिप असिस्टेंट का अवसर मिला। आईआईटी पटना पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीएसआई इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021 के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये अपने फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। और अगली न्यूज़ है कि सेवानिवृत्त जज हाईकोर्ट में बन सकेंगे अस्थायी जज। शीर्ष अदालत ने बताई 5 स्थितियों में 2 स्थितियों में पर अनुच्छेद 224(a) का इस्तेमाल हो सकेगा और जजों की नियुक्ति के लिए समय सीमा तय कर दी गई है और 6 महीने में अपनाए जाएंगे छानबीन व ट्रायल के नियम। केंद्र व राज्य सरकारों को 6 महीने में पुलिस नियमों में संशोधन के भी निर्देश दिए गए हैं और जो जजों की नियुक्ति के लिए समय सीमा तय की है उसमें कॉलेजियम की सिफारिश के तत्काल बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगली न्यूज़ है कि स्कूल खोलने की मांग पर शिक्षा मंत्री स्कूल संचालक मिले हैं, तो ये न्यूज़ हिसार से है। अगली न्यूज़ है कि निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। और अगली न्यूज़ है कि ये जो वैकेंसी निकले हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड डीआरडीओ में निकले हुए हैं 79 पोस्ट अप्रेंटिस पर, जेकेपीएससी में निकली हुई हैं, स्टाफ नर्स की निकली है, एचपी टेट निकला। जो भी वैकेंसी हैं ये आप फॉर्म में निकले हुए हैं वो भर सकते हैं। और ब्रिक्स गेम 2021 में कुछ खेल होंगे। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होने थे इसमें हरियाणा करेगा इसकी खेलों की मेज़बानी। और अगली न्यूज़ है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों में 20% दाखिले फील्ड में जाएंगे शिक्षक। जो भी अब की बार क्या था कि 134 के जो एडमिशन हुआ करते प्राइवेट स्कूलों में वो ख़त्म कर दिए गए हैं, तो उसकी जगह प्राइवेट स्कूलों की तरह हरियाणा में भी जो सरकारी स्कूल थे वो प्राइवेट बनाए गए हैं, इंग्लिश मीडियम बनाए गए हैं, वो तो उनका नाम मॉडल संस्कृति स्कूल रखा है। उनमें भी सिर्फ 20% ही दाखिले हुए हैं। तो उसके बारे में न्यूज़ है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 6 स्कूलों को बनाया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 6, 7 स्कूल, 8 स्कूल, 10 स्कूल तक बनाए गए हैं मॉडल संस्कृति स्कूल। तो इसमें ये दाखिले कम हो रहे, तो इसमें दाखिले की कल लास्ट डेट थी और बाकी हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ये थी भाइयों न्यूज़। और एक न्यूज़ और है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कल से ही कोरोना महामारी को देखते हुए जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं 1ली से 12वीं।
स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। और ये छुट्टी कल से और 31 मई तक वैलिड रहेगी, क्योंकि टीचर आ रहे थे, बच्चों की तो छुट्टी पहले कर दी गई थी। और CHSL के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना महामारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती रही है, तो भाइयों अपना ध्यान रखें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मुंह पर मास्क लगाए रखें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।